हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सोनिक द हेजहॉग फिल्म के बारे में, जिसकी काफी सारी अपडेट्स आई है और काफी सारे रूमर्स भी। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी के सारी रूमर्स और वो डिटेल्स क्लियर कर दूंगा ताकि आपको इस फिल्म से रिलेटेड बाकी और कोई भी डिटेल्स फेक ना लगे। तो क्या है वो सारी डिटेल्स, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली अपडेट आ रही है इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर की, जिसे ऑफिशियली रिलीज किया गया है। और वो पोस्टर दिखने में कुछ इस तरीके का है और इस पोस्टर में हमें सोनिक क्लियर तरीके से नजर नहीं आ रहा है, बस नजर आ रही है तो सोनिक की शैडो। लेकिन इस शैडो को भी देखकर काफी लोगों ने सोनिक के कैरेक्टर को जज करना शुरू कर दिया है कि शायद उन्हें फिल्म में सोनिक ठीक वैसा ही नजर आएगा जैसे सोनिक को बचपन से हम और आप देखते आए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि सोनिक कौन है, तो मैं उन्हें बता दूं, सोनिक असल में सेगा की एक सबसे जबरदस्त हिट गेम है जिसे रिलीज किया गया था 1991 में, जिससे सेगा कंपनी का नाम और भी ज्यादा ऊपर हो गया था, क्योंकि इस टाइम पर सेगा कंपनी काफी पॉपुलर गेम बना रही थी। गेम जैसे कि मारियो, मेगामैन, द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा, डोंकी कॉन्ग, पोकेमॉन और पैकमैन को कौन भूल सकता है। लेकिन एक टाइम पर आकर सेगा कंपनी की पॉपुलैरिटी कम हो गई, क्योंकि उस टाइम पर लोगों ने आर्केड गेम खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि उससे भी अच्छे ग्राफिक वाले गेम मार्केट में अवेलेबल होने लगे थे। खैर, ये बात तो सेगा कंपनी की थी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिल्म सोनिक की, जिसकी एक लाइव एक्शन फिल्म बन रही है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जेफ फ्लोरर। तो मुझे लगता है जेफ फ्लोरर के ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके पहले जेफ ने इतनी कोई भी बड़ी फिल्में नहीं बनाई है, तो फिर उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी असल में डाली किसने है। तो यहाँ पर नाम आएगा टिम मिलर का। और अगर जो लोग टिम मिलर को नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें याद दिला दूं, टिम मिलर असल में उस फिल्म के डायरेक्टर है जिस फिल्म से आर रेटेड की शुरुआत की गई है, सुपर हीरोज की आर रेटेड फिल्मों की शुरुआत की गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात डेडपुल की कर रहा हूँ। और अब डेडपुल 1 के बाद टिम मिलर बिजी है जेम्स कैमरॉन की टर्मिनेटर 3 फिल्म में, जिसकी काफी सारी अपडेट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं सोनिक फिल्म की कास्टिंग के बारे में कि हमें इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले सोनिक की, तो सोनिक की वॉइस देने वाले हैं बेन स्क्विडवर्ड, और फिल्म के विलन डॉक्टर एगमैन का रोल करने वाले हैं इस फिल्म में जिम कैरी। यानी हम जिम कैरी को फिर से उनके आइकॉनिक अंदाज में देखने वाले हैं, बिल्कुल कॉमेडी करते हुए। यानी ये फिल्म जिम कैरी के करियर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है और डेफिनेटली वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद टॉम का रोल करने वाले हैं इस फिल्म में जेम्स मैड्रेस, जो इस फिल्म में सोनिक का बेस्ट फ्रेंड है। तो मुझे लगता है इन सभी कास्टिंग के अलावा बाकी और भी जितनी कास्टिंग की अनाउंसमेंट की जाएगी उसकी भी डिटेल मैं आपको आगे दे दूंगा। लेकिन मुझे लगता है बाकी की जितनी भी कास्टिंग हमें इस फिल्म में नजर आएगी वो कोई भी इतने बड़े एक्टर नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो सभी हमें बाकी सोनिक के और भी आइकॉनिक कैरेक्टर्स की वॉइस देते हुए नजर आएंगे। और अब बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस फिल्म की रिलीज डेट को सेट किया गया है 11 अगस्त 2019। यानी हमें नेक्स्ट ईयर 2 वीडियो गेम पर बनी फिल्में नजर आने वाली है। एक तो है डिटेक्टिव पिकाचू, जिसकी हाइप काफी ज्यादा हो गई है, और अब दूसरी है फिल्म सोनिक, जिस फिल्म के टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि इस फिल्म की कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। क्योंकि जब इस फिल्म के फर्स्ट मोशन पोस्टर को ऑफिशियली रिलीज किया गया था, तो उस पोस्टर को लेकर काफी सारी फैन एड्स भी हमारे सामने आई थी, जिसे देखने के बाद काफी सारे फैंस की उम्मीद टूट गई, क्योंकि उन सभी फैन आर्ट्स में हमें सोनिक का लुक कुछ इस तरीके का दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद मैं भी थोड़ा अपसेट हो गया था कि अगर फिल्म में सोनिक इस तरीके का दिखेगा तो फिर चीजें थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि इसी वजह से लोग फिलहाल तो सोनिक को काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं। जिसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर टिम मिलर को आगे आकर ये बताना पड़ा कि उन्होंने जो सोनिक की डिजाइन बनाई है उसे उन्होंने डिटेक्टिव पिकाचू फिल्म को देखकर नहीं बनाया है, क्योंकि उस फिल्म में सारे के सारे पोकेमॉन आपको कार्टून कैरेक्टर्स की ही तरह दिखते हैं। लेकिन बात करें सोनिक फिल्म की, तो सोनिक फिल्म में आपको सोनिक बिल्कुल रियल वर्ल्ड में लगेगा, वो भी बिल्कुल असली, ताकि लोग उसे देखकर थोड़ा कार्टूनिस्ट ना कहे। और उनके ऐसा कहने से लोग थोड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर आप इस मोशन पोस्टर को ध्यान से देखो तो आपको वहाँ पर सोनिक का काफी बड़ा सर नजर नहीं आएगा और ना ही उसके बड़े शूज। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोनिक एक स्पोर्ट्स शूज में है, जबकि कार्टून में सोनिक का लुक बिल्कुल ही ज्यादा अलग है। और उसी एंगल से बात करें सोनिक की आंखों की, तो कार्टून कैरेक्टर में सोनिक की आंख एक ही है अगर आप ज्यादा ध्यान से देखो तो, क्योंकि बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये फैन आर्ट है, जिसे देखने के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि फिल्म में सोनिक कैसा दिखेगा। और वो बात जब फिल्म के ऑफिशियल फर्स्ट लुक या फिर फिल्म के टीजर को रिलीज की जाएगी तो सामने आ जाएगी सभी के, और फिर लोग देखकर ये डिसाइड करेंगे कि उन लोगों को ये फिल्म देखनी है या नहीं। और इन सभी के बीच सोनिक के कुछ और भी पोस्टर्स लीक हुए हैं, जिनमें से एक पोस्टर ये है। ये पोस्टर बाहर की कंट्रीज के थिएटर्स में लगाए गए हैं, और इस पोस्टर को देखकर ही हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि सोनिक सच में इस फिल्म में काफी अलग लगने वाला है। और यहाँ पर हम
हम सोनिक के शूज को बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ तक कि सोनिक हमें इस फिल्म में थोड़ा मस्कुलर भी नजर आएगा क्योंकि वो काफी तेज है और इसी हिसाब से सोनिक फिट भी होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें समझ आती है। लेकिन आपको पता होगा कि इन सब पोस्टर्स के अलावा एक और पोस्टर है जो काफी ज्यादा चर्चे में है और हम उस पोस्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज भी है। जी हाँ, और वो पोस्टर ये है। इस पोस्टर में हम साफ साफ सोनिक के एक अलग ही लुक को देख सकते हैं और सच में ये लुक काफी कमाल का है। भले से ही सोनिक को काफी अलग कर दिया गया है तो भी, क्योंकि सोनिक का लुक बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। और बात करें अगर यहाँ पर फिल्म के छोटे से प्लॉट की, तो कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि सोनिक हमारी दुनिया में आकर फंस जाता है। तो यहाँ पर शायद ये चीज तब होगी जब किसी अदर डायमेंशन से सोनिक को हमारी दुनिया में भेजा जाएगा या फिर वो गलती से हमारी दुनिया में आ जाएगा, जिसके बाद टॉम का कैरेक्टर सोनिक की मदद करेगा उसे उसकी दुनिया में भेजने के लिए। तो अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है कि ये रूमर कितने सच्चे हैं। लेकिन बात करें इस पोस्टर की, तो जी हाँ, ये पोस्टर रियल ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इस पोस्टर में क्रिस पैट्रिक नजर आ रहे हैं, लेकिन फिल्म में टॉम का रोल क्रिस पैट्रिक नहीं बल्कि जेम्स करने वाले हैं, जिसकी मैंने आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो फिर इस पोस्टर में क्रिस पैट कहाँ से है? तो ये एक अर्लियर डिजाइन है। जिस पोस्टर को डिजाइन किया गया था ये सोचकर कि स्टूडियो इस फिल्म में क्रिस पैट को कास्ट कर लेगा, जिसके बाद कुछ टेस्टिंग की गई, जिसके बाद क्रिस पैट ने टॉम का रोल करने के लिए मना कर दिया और फिर उनके बाद टॉम के रोल को ऑफर किया गया क्रिस इवान को। उसके बाद पॉल रूड, जेक जॉनसन, माइकल बी जॉर्डन, बिल हेडरी, जेसन सेगल, जस्टिन टिम्बर्ग, एडम पेली, डीजेल एरगोट और मिलो वेन टिम्बिल को। लेकिन ये कास्टिंग कंफर्म नहीं हो पाई। और वही बात करें सोनिक के लिए वॉइस एक्टर की सिलेक्शन की, तो उस लिस्ट में थे टॉम हॉलिन, जॉस ग्लैड, क्रिस पैट, एंडी स्मर्ग, बिल हेडरी, विल फोर्टी, चार्ली डे, जिम पैसिन, पॉल रूड, एडम डिवाइन। और इनमें से भी कोई भी एक्टर कंफर्म नहीं किए गए। जिसके बाद ये रोल चला गया बेन स्क्विडवर्ड्स को, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है सोनिक की वॉइस देने के लिए। यानी एक हिसाब से जो पोस्टर लीक हुआ है वो पोस्टर रियल ही है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं सोनिक का लुक नजर आ गया। लेकिन जो कास्टिंग की डिटेल ऑनलाइन फिलहाल तो चल रही है, उन सभी बातों से अब आप दूर रहिए इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सोनिक हेजहॉग फिल्म को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये डिटेल पसंद आई है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।